It is a great privilege for me that I speak in front of you, that I have the opportunity. So, very first and foremost, I would like to extend my heartfelt to all of you who come here. मैं सबसे पहले तो अपने उस्ताद इकराम मौलाना मोहम्मद ज़ीशान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया कि अपने जज्बात को इजहार करने का, और मैं आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। देखिए, आपका यहाँ आना न सिर्फ एक प्रोग्राम को देखना है और न सिर्फ एक फंक्शन को एंजॉय करना है, बल्कि आपका यहाँ आना एक मकसद से है, और वो मकसद ये ज़ाहिर करता है कि आप कितने फ़िक्रमंद हैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए। ये आपकी फ़िक्रमंद को ज़ाहिर करता है। आपके सामने ये छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक छोटा सा बच्चा जिसने उन्वान भी यही लिया है कि कच्चे कच्चे दांत हैं, यानी जो बच्चा अपने जज्बात को ना ज़ाहिर कर पा रहा हो, जो उसको कमी महसूस हो रही हो, वो आपके सामने से ऐसे अल्फाज ऐसे एक्ट कर रहा है, ये बड़ी बात है। ये इसका सारा क्रेडिट जाता है कि आप लोगों पर और हमारी टीचरों पर, कि उन्होंने कैसी जिद्दोजहद की, कैसी कोशिश मेहनत की। आज जैसे कि हम सब यहाँ जमा हैं, 15 अगस्त का दिन है, आप लोगों ने सुना है हमारी टीचर ने वैसे कोई कमी न छोड़ी बताने के लिए, लेकिन जिस चीज़ से मोहब्बत होती है आदमी उसको बार बार कहता है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आप सुन रहे हैं? भाई बच्चे थोड़ा शांत रहें, इधर थोड़ा शांत रहें। तो मैं कह रहा था कि आज जैसे 15 अगस्त है और हमारी मैम यहाँ मौजूद है, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे से आप लोगों को अनाउंस कर रही हैं, और कोई मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, तमाम तर सिफातों से पूरी प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आज 15 अगस्त है, कुर्बानी का दिन है, आज़ादी का दिन है। हमारे असलाफ़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क के लिए ईमान और दीन के खातिर कुर्बानियाँ दी। तो उनकी कुर्बानियों का मकसद ये जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, ये कोई एक दिन का ख्वाब नहीं है, एक महीने का ख्वाब नहीं है, बल्कि इसके लिए सालों लगे। 190 साल लगाए उन्होंने, बुजुर्गों ने, जब ये कुर्बानी और जब ये आज़ादी हमें मिली है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उनकी कुर्बानी का मकसद और उनकी आज़ादी का मकसद न सिर्फ रोटी था, न सिर्फ हुकूमत थी, न ओहदा मनसब और न कुर्सी थी, बल्कि उनकी आज़ादी का मकसद ये था कि दीन की हुर्रियत हो, अदल इंसाफ कायम हो, अदल इंसाफ का निज़ाम इस मुल्क में चले। ये हमारे असलाफ़ों की कुर्बानी का और जिद्दोजहद का मकसद था। हमारे असलाफ़ों ने कुर्बानियाँ दी। 1857 के अंदर जब जंग आज़ादी अव्वल हुई, तो हज़रत मौलाना खैरुल आबादी ने एक फतवा जारी किया अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़। ये उस वक्त हुआ जबकि ऐसे वक्त में इन कलमात को कहना भी मौत का पैगाम था, यानी अपने ऊपर इस बात को लाजिम करना था कि मौत आ जाएगी। उस वक्त में उन लोगों ने ऐसी जिद्दोजहद की। ये हमारे इस्लाफों की कुर्बानी है। तो इसी पर एक जुमला कहा है, मैंने अपना शेर लिखा है कि लहू से जो लिखी है ये वही कहानी है, लहू से जो लिखी है ये वही कहानी है, इस मिट्टी का हर एक ज़र्रा मेरे असलाफ की निशानी है। आज जबकि हम इस जश्न को मनाते हैं, तो हमारे इस जश्न को मुकम्मल होना, हमारा ये जश्न मुकम्मल तब होता है जब हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद करते हैं। तो कहना बेटा, जब हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद करते हैं, हमारा जश्न मुकम्मल तब होता है। हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को भूले नहीं हैं। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि वो चुप चुप के रातों को रोना आंसू बहाना याद है, वो चुप चुप के रोना दिनों रात में आंसू बहाना याद है, मुझे अब तक वो आशिकी का ज़माना याद है। तो हम अपने असलाफ़ों की कुर्बानियों को भूले नहीं हैं। आज जब हम इस परचम को लहराते हैं, इस परचम को लहराने का मकसद अपने वतन से मोहब्बत करना ज़ाहिर मकसद है, और हमारा मकसद ये भी है कि हम अपने असलाफ़ की, अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को कदर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस फंक्शन को देख करके, कितनी तहज़ीब के साथ ये फंक्शन आपने सुना है और कितनी तहज़ीब और अदब के साथ, तमद्दुन के साथ इस फंक्शन को बरकरार रखा गया है, बच्चों ने परफॉर्म किया है। ये असल में तालीम और तरबियत की वजह है। ये असल में क्या है? तालीम और तरबियत की वजह। जो तालीम आप लोग करवा रहे हैं, जो तालीम और तरबियत हमारी टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल साहब इन बच्चों को दे रहे हैं, ये इसका सिला है। क्योंकि आज एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इमरान प्रतापगढ़ एक शायर है, वो कहते हैं कि
وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی تو اب ہمارا نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کو انصاف کو، اپنے ملک کے اندر عدل و انصاف قائم ہو، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایجوکیشن اگر ہمارے ایسے ادارے ہر جگہ قائم ہو، جس نہج پہ، جس طریقے پر یہ چل رہا ہے، دین کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تو یہ انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ قربانیوں کا مسئلہ ہے۔ میں زیادہ کوئی بڑی ہستی نہیں ہوں، کوئی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، چونکہ اس اسکول میں تو نہیں پڑھا، لیکن اسکول کے جو پرنسپل ہیں ہمارے حضرت مولانا ذیشان صاحب، ان کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ مجھے ان کا اسٹوڈنٹ بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو میں آخر میں اپنی بات یہ کہوں گا آپ حضرات سے، یہ درخواست رہے گی کہ میری ایک شعر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اس طرح اپنے حوصلے آزمایا کرو، اس طرح اپنے حوصلے آزمایا کے دیکھ کر مسکرایا کرو، دو نوالے بھلے ہی کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن کھوایا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو۔